करहल में भाजपा कार्यालय का हुआ शानदार तरीके से उद्घाटन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने विधिवत रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री और भाजपा से मैनपुरी लोकसभा से प्रत्याशी जयवीर सिंह ने पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए कई बड़े बयान दिए। जयवीर सिंह ने बताया कि भाजपा के लोग बौखलाए हुए घूम रहे हैं, जिसको देखते हुए जनता सब समझ चुकी है कि अब वोट किसे करना है। मैनपुरी में अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ जयवीर सिंह ने अपना जनसंपर्क अभियान तेजी से शुरू किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने करहल पहुंचने पर जयवीर सिंह का जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार किया। अपने स्वागत सत्कार के बाद पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी क्या कुछ कहते नजर आए, हम सुनवाते हैं। रामनवमी है, रामनवमी पे क्या कहेंगे मंत्री जी? हमारा राम की कृपा से सब कल्याण हो रहा है जी। हम लोगों का क्या, हमारा राम की कृपा है सब राम जी का। जी जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहे कि बयान दिया है कि जो है पंचर जोड़ेंगे, क्या कहेंगे आप उस पर? लगा देखिए, ये बौखला गए, समाजवादी पार्टी के लोग बौखला गए। इन्होंने आदरणीय अखिलेश जी ने केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में उनके बाप तक को गालियां देने का काम विधानसभा में किया था, और कल सारी सीमा तोड़ के उन्हें चौराहे पर साइकिल के पंचर जोड़ने के लिए काम करने के लिए इन्होंने चुनौती दी है। तो ये मैं समझता हूँ शाक्य समाज का विशेष रूप से अपमान है, और लोकतंत्र की इस अमर्यादित भाषा में किसी के प्रति इस तरह के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं चाहिए, और इसको शाक्य समाज इसका चुनाव में पूरे प्रदेश में जवाब देगा। आज कार्यालय का उद्घाटन किया है, कोई संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? इस बार मैनपुरी जीतेगा, इस बार नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ मैनपुरी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव रहा है। मैनपुरी इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। अरे जिस तरीके से जो है, अगर कभी नहीं चुनाव जैसे जीतते हैं तो क्या लक्ष्य रहेगा जनता के लिए? क्षेत्र का विकास, लोक जन कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर पहुंचाना, कार्यकर्ताओं का सम्मान। सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए पर्यटन मंत्री और मैनपुरी लोकसभा सीट से भाजपा से प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह। आपने सुना किस अंदाज में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने किस अंदाज पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए कई बड़े बयान दिए। पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, उन्हें अपनी हार का एहसास पहले ही हो गया है। बताते चलें कि करहल के मोहल्ला काजी स्थित सचिन वर्मा छोटू के आवास पर भाजपा कार्यालय का शुभारंभ हुआ। नगर पंचायत करहल के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी सचिन वर्मा छोटू के आवास पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का शानदार तरीके से शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे पर्यटन मंत्री और मैनपुरी लोकसभा सीट से भाजपा से प्रत्याशी जयवीर सिंह ने जमकर दहाड़ते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नारा दिया कि अगर मैनपुरी अभी नहीं जीत पाएंगे तो फिर कभी नहीं जीत पाएंगे, गुंडागर्दी से मैनपुरी को बचाना है। इसी के साथ पर्यटन मंत्री के पहुंचने पर पर्यटन मंत्री का जमकर स्वागत सत्कार किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ जमकर स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर राहुल चतुर्वेदी, प्रदीप राज चौहान, अशोक चौहान, अरुण प्रताप सिंह, रमाकांत दुबे, वीरेंद्र पांडे, मनोज दुबे, सचिन वर्मा छोटू, सीमा चौहान, अनुजेश प्रताप सिंह, मनोज यादव, ब्रह्मानंद भाई, डॉक्टर धीरज यादव, गौरव यादव, कल्पेंद्र भारती, गगन दुबे, मोहम्मद आसिफ, उदयवीर कश्यप समेत आज तमाम सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने फूलमालाओं से लादकर व अंगवस्त्र भेंट करते हुए मुकुट, पगड़ी व स्मृति चिन्ह देते हुए अंगवस्त्र पहनाकर अपना अंदाज में जमकर स्वागत सत्कार किया। आपको बता, इस अवसर पर पूर्व सभासद अनिल तिवारी के अथक प्रयास से सपा को एक करारा झटका महसूस कराया है। अब पूर्व सभासद अनिल तिवारी ने कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के सम्मुख नगर पंचायत करहल से 3 सभासदों को अपने भाजपा परिवार में शामिल करते हुए उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर नगर पंचायत करहल के सभासद नीलम पत्नी राजू चक, सबीना पत्नी मोहम्मद सईद, संगीता पत्नी राहुल कश्यप को विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता को दिलाकर भाजपा परिवार में शामिल करने का काम किया। इस अवसर पर करहल पहुंचने पर क्या कुछ कहते नजर आए कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। मैं समझता हूँ कि आपके बीच में रखने का काम किया है। सारी स्थितियाँ, सारी परिस्थितियाँ, सारी वो बातें जो महत्वपूर्ण हैं इस देश के लिए,
महत्वपूर्ण हैं इस प्रदेश के लिए और महत्वपूर्ण हैं इस मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के लिए, उन सारी चीजों को आपके बीच में रखा है। इस वजह से कोई उन चीजों की पुनरावृत्ति न करते हुए मैं केवल 2-3 बातें आप सब लोगों के बीच में मोटी मोटी रखना चाहूँगा। पहले तो आप इस चीज के वाकिफ होंगे कि 10 साल में मोदी जी ने जिस तरीके से देश के मान सम्मान और प्रतिष्ठा में विश्व स्तर पर एक धनक जो दी है, विश्व पटल पर भारत का सम्मान बढ़ाया है। जब वो गद्दी संभाले थे उस समय भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था। आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बना है। शीश काट के ले जाते थे, आज भारत दुश्मन देश की धरती पर उनके घर में घुस के मारने का काम करता है। ये है नया चमकता भारत। चाहे भारत की धमक की बात हो, चंद्रयान 3 की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, वायु सुरक्षा की बात हो, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते हुए भारत के कदम हो, या पूरे देश के गरीब कल्याण के लिए चलाई जा रही दर्जनों योजनाएं हों। अगर गिनती करेंगे तो दर्जनों होगी। हम एक लाइन में कह सकते हैं कि बच्चे के गर्भ में आने से लेकर के मृत्यु तक की गरीब के कल्याण के लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी योजनाएं आज हमारी सरकारें देने का काम कर रही है। और सर्वाधिक रूप से इन योजनाओं का लाभ अमन चैन सुख शांति अपराधियों की जगह हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया, नीचे या ऊपर 2 जगह तीसरी बची नहीं। आज पूरा देश नहीं दुनिया में आदरणीय बुलंदशहर वाले बाबा जी का डंका बजने का काम हुआ। आएंगे आपके बीच में। उन्होंने कल कहा है कि हमारे कहाँ का कार्यक्रम लगे हैं, तो मैंने उनसे कहा करेल के आसपास जन्म रखेंगे आपका, तो एक बार आपके बीच में भी आएंगे अपनी बात रखने के लिए। आज हम केवल इस उद्घाटन के अवसर पर केवल इस आह्वान के साथ कि जब प्रदेश सरकार गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, आप सबके विकास के साथ साथ आपके रोजी रोजगार के अवसर के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, शिक्षितों की बेहतरी के लिए, बेहतर सड़क शिक्षा बिजली पानी की चाक चौबंद व्यवस्था के लिए जब काम कर रही है, कानून का राज स्थापित है, तो मैं समझता हूँ तो मैनपुर। और एक बात केवल आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई बात हो किसी को देश में शक है कि आप तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने में शक है क्या किसी को? कोई शक नहीं है ना। केवल एक ही वैश्य नहीं है पूरा देश में, काहे की इस बार 400 पार। विपक्ष क्या कह रहा है कि 400 पार नहीं होने देंगे। कोई विपक्ष ये तो नहीं कह रहा। समझौता बहुमत कितने में मिलना है? 272 पे, 272 सीट पे सरकार बन जाएगी भाई। तो हम टारगेट 400 बार कर रहे हैं। तो आज तक किसी ने कहा केवल एक ही बैठक 400 पार या 400 नीचे? इसका मतलब पार नहीं होंगी तो भी सरकार, और पार हो जाएगी तो हमारा लक्ष्य पूरा। लेकिन कहीं भी सरकार न बनने की बात विपक्ष भी नहीं कह रहा। इसका मतलब केंद्र में हमारी सरकार बनने जा रही है। कंप्लीट तरीके से मूड बना लो कि हमारी सरकार बन रही है। प्रदेश की सरकार एक देश एक चुनाव लागू हो रहा है। पता है कि नहीं पता? उत्तर प्रदेश के चुनाव कब होंगे? 2029 में 7 साल के एमएलए होगा ये, जो एमएलए 7 साल का। इसका मतलब प्रदेश में योगी जी का डंडा लाठी 37 तक चलेगी, उसमें भी कहीं कोताही नहीं है। अब जब 29 तक सरकार यहाँ भी आपकी, मोदी जी की सरकार वहाँ भी आपकी, तो डंपल जी को जिता करके क्या इनसे कोई लाभ ले लोगे? विपक्ष का कोई एमपी हो जाए तो कोई लाभ मिलने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कि डिम्पल जी को आपने श्रद्धांजलि देकर के 1.5 साल के लिए एमपी बनाने का काम किया। पूरे सारे लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने, जब हमारे सारे दलों के लोगों ने आदरणीय मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दे दी, तो आप सब लोगों ने बताता हूँ श्रद्धांजलि देकर के उन्हें एमपी बना दिया। लेकिन केवल ईमानदारी से बता दो, एक आदमी हाथ खड़ा करके बता दो जिसने डिम्पल जी के दर्शन किए हो, सुख दुख में आपके काम आई हो। बता दो कौन मिला? किसी के आई सुख में दुख में? एक योजना बता दो जरा पूरी, भारत सरकार की एक योजना पूरे लोकसभा क्षेत्र में कौन सी आ गई उनके प्रयास से? प्रदेश सरकार की एक योजना बता दो आपके लोकसभा क्षेत्र में प्रदेश की ये योजना स्वीकृत हो गई, कोई हुई? दर्शन भी नहीं हो गया ये योजना, छोड़ दो दर्शन भी।
अब तो इसलिए अभी दर्शन हो जाएंगे कि प्रत्याशी है तो वोट मांगने के लिए आपके बीच में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले भी आपके दर्शन नहीं हुए। और बड़े घर की बहू है, भूले नहीं मिलेंगी, 6 दरबारी रोकेंगे, आपको दर्शन नहीं मिलेंगे, अपॉइंटमेंट लेते लेते थक जाओगे। और सुख दुख की तो बात ही छोड़ दो। जयवीर सिंह आपके बेटे हैं, भाई है, MLA रहे, मिनिस्टर रहे, एक नहीं 3 बार है, किसी को कोई दिक्कत होती है क्या? आपके कार्यकर्ता की मां जयवीर सिंह आपके अपने बीच के भाई हैं, परिवार के बेटे हैं, हमेशा आपके सुख दुख में खड़े रहने का काम करते हैं। यही हमारी पूंजी है, यही हमारी मेहनत है। बड़े घर के बड़े बाप के बेटे नहीं है, हमारे पिताजी प्राइमरी के अध्यापक थे, इसलिए हम लोग तो आपके बीच के हैं, आपके बीच के आपका सुख दुख जानते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि आपका निर्णय सार्थक होगा। वैसे भी कहाँ घाटे की छोड़ा है, कोई घाटे की छोड़ा है हमारे साथ क्या? प्रत्याशी तो होता है तो घाटे की छोड़ा हो सकता है, जीता न जीता, नहीं जीता तो काम काटे हो जाएगा। आपको कोई घाटे की छोड़ा है ही नहीं। अगर अभी 29 तक के तो परमानेंट है ही, अगर आप उधर बेचोगे तो उधर के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं है प्रदेश में या केंद्र में। लेकिन आपको कोई घाटे की थोड़ा इसलिए नहीं है कि आपका मान सम्मान सुरक्षा इसकी गारंटी एक मजबूत हाथों में है। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई आपके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता, कोई आपकी विकास योजनाओं को नहीं रोक सकता। और जब घुसते हो मैनपुरी में तो कुछ शुरू बदलवा दिखाई पड़ता है। अरे वो तो इतने घबरा गए, कल तो राम गोपाल जी ने सब जन क्या क्या कह डाला, देखा है, सुना है? कल नहीं सुना? एक तो आदरणीय अखिलेश जी ने गालियां दी, हमारे राघवेंद्र जी बता रहे थे केशव जी को, तो चिंता मत करो, इस केशव को तो चौराहे पे साइकिल का पंचर लगवाते हुए दिखाएंगे। साइकिल का पंचर केशव मौर्य जी के लिए कहा, साइकिल का पंचर जुड़वाने का काम केशव मौर्य जी करेंगे। और कहा कि ये यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, केंद्र सरकार, भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का पैसा लाके पूरे मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्तियां लगवा दी है, और किसी महापुरुष की कोई मूर्ति नहीं लगवाई, इनको क्या और कोई महापुरुष दिखाई नहीं पड़ा? ये कल उन्होंने कहा है, उन्हीं का वो कोट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा पत्रकारों ने हमसे पूछा दोपहरबाजी तुरंत रिएक्शन लेने के लिए, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अब इसलिए ठीक कहा है तो सैफई से जब बेचारे आए होंगे सवेरे नामांकन को, तो भाला लिए हुए महाराणा प्रताप दिखाई पड़े होंगे। अब गलती से भूल चूक में या राजनीति प्रवृत्ति को मैनपुरी में घुसने के रोकने के लिए अब हम बताएं क्या कर लें कि भाला का मुंह सैफई की तरफ है। तो बेचारे इतने घबरा गए कि उन्होंने महाराणा प्रताप की पहली मूर्ति देख के सारी मूर्तियां, सारी जितनी महापुरुषों की मूर्तियां हैं, चाहे अम्बेडकर जी की हो, अवंतीबाई लोधी की हो, चाहे अन्य जितनी मूर्तियां अम्बेडकर साहब की हो, सारी 12-13 मूर्तियां लगी हैं विभिन्न महापुरुषों की। सब मूर्तियों में इतने घबरा गए बेचारे कि सब में महाराणा प्रताप और उनका भाला दिखाई पड़ रहा है, दूसरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये हालत हो गई है। तो अभी तो हमने 2 दिन हुए चुनाव, 3 दिन पर्चा के बाद 2 दिन तो हुए। मुझे पता लगा, मुझे बताता है क्या क्या इन्हें दिखाई पड़ने लगेगा। आप घबराओ मत, कतई घबराने की जरूरत नहीं, डटे रहो। इस बार पूरे नहीं मिलेंगे, 400 पार और मैनपुरी भी पार, और अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार आपको पूरी इसी के साथ देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज़। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज़ के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक।